सभी साथियों को पुनः एक बार मेरा नमस्कार। नमस्कार। आदरणीय आपको भी मेरा नमस्कार जी। और पुनः एक बार गणित के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे कक्षा 6 में है, कक्षा 7 में भी है, पूर्णांकों पर चूंकि है तो पूर्णांक जो है कक्षा 6 में है मूल रूप से। तो उसमें जो है योग का क्रमनियम में और साहचर्य नियम पे हम लोगों को चर्चा करनी है जैसा कि लिखा गया है। लेकिन इस चर्चा के पहले जैसा आपकी इच्छा रहती है, आज गुरु पूर्णिमा है। आज गुरु पूर्णिमा है तो गुरुओं का जो सम्मान किसी से छुपा नहीं है, वेदों में कहा गया है, अब जरूर उत्कृत है। हम लोग थोड़ा सा अपने गुरु की वंदना कर लेते हैं। तो हाथ जोड़कर अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बहुत अच्छी वंदना आपने की। कहा भी गया है कि 3 लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, वो करता करे न कर सके, गुरु करे तो ओए। तो श्री गुरु पद नख मन गन ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। रामचरितमानस की पहली चौपाई ये गुरु वंदना से शुरू होती है। गुरु की बहुत बड़ी महिमा है। चलिए अब हम लोग बहुत समय न गंवाते हुए इस टॉपिक पर आते हैं। हाँ, तो आज के इस वीडियो में जो चर्चा के बिंदु रहेंगे, हम समझ रहे हैं कि वो ये पहले ही रख लिए जाते हैं कि आज क्रम विनिमय प्रगुण जो पूर्णांकों पर क्रम विनिमय प्रगुण है उसकी चर्चा करना है। और क्रम विनिमय प्रगुण का जो शाब्दिक अर्थ है और उसके साथ साथ उसका व्यवहारिक पक्ष, और उसके बाद विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से बच्चों में कैसे रोचकता है, क्योंकि ऐसे ये प्रगुण है, बच्चे प्रगुणों के प्रति बहुत है क्योंकि उसको संक्रिया की तरह लेते हैं लेकिन प्रगुण पर बहुत ध्यान नहीं देते हैं। गणित इसलिए भी थोड़ा सा दुरूह हो जाता है हम लोगों के यहाँ। जब विषय के रूप में बच्चे मैंने देखा है कक्षा कक्ष में इसका अध्ययन करते हैं तो उनको लगता है कि ये व्यवहारिक जीवन की ये चीज़ें नहीं हैं, आखिर क्रम विनिमय कहाँ व्यवहार में, सब केवल किताबी बातें हैं। तो एक प्रयास ये रहेगा हम लोगों का इसको किस तरह से उनको ये समझाने में हम लोग समर्थ हो जाएं कि नहीं, ये भी आपके व्यवहारिक जीवन से सीधे जुड़ी हुई चीज़ें हैं, इसको आप अन्यथा विषयगत भी जुड़ा हुआ है। हमने कई बार जब एकेडमिक रिसोर्स पर्सन के दौरान हम विद्यालयों में भ्रमण में गए तो हम कई बार हमने देखा कि बच्चे जिस चीज़ को जिस रूप में याद किए रहते थे, अगर उसको हम जरा सा भी कुछ परिवर्तन कर देते थे तो बच्चे उससे असहज होते थे और उसको गलत समझ लेते थे। तो हमारा पूरा ध्यान आपको बताया के लिए सर गया कि यहाँ पे प्रगुणों के प्रति संवेदनशीलता का बहुत अभाव है। इस पे शिक्षक के द्वारा भी वो जिम्मेदारी नहीं निभाई गई जो निभाई जानी चाहिए थी, इसलिए इस प्रगुण पे चर्चा करना अति आवश्यक है। दरअसल ये किताबों में बाद में आया, हाँ, पहले ये था नहीं सिलेबस में कक्षा 6, 7, 8 में। हाँ, अलजेब्रा में वो उच्च स्तर पे आप जैसा कि उसमें था, लेकिन ये 6, 7, 8 में नहीं था। तो काफ़ी जो हमारे पुराने अध्यापक हैं बहुत सम्मान से उनका ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि उस समय ये लगता है जैसे सिलेबस में तो आ गया, लेकिन इसकी प्रासंगिकता जो है कहीं ना कहीं ये दिमाग में है कि अरे ये तो ऐसे ही है, चलो आगे पढ़ाते हैं, प्रतिशत है, ज्योमेट्री है, ये सारी चीज़ें, तो इसकी प्रासंगिकता कम समझ में आती है। हाँ, अच्छा, इसके जानकारी के अभाव में कहीं कहीं जब आप मिश्रित
लर्निंग आउटकम की सवालें दे देते हैं, आपने महसूस किया होगा, तो बच्चे वहाँ पे सरल चीज को भी कठिन समझ लेते हैं, बिल्कुल सर। प्रगुण के जानकारी के अभाव में। तो हम चाहते हैं कि आज आप क्रम विनिमय के प्रगुण को लेकर के पूर्णांकों पे जो होना उसको, क्रम विनिमय क्या है, इस पे थोड़ा सा अपना विचार, गणित में जो तथ्यात्मक है उसको व्यक्त करें, फिर बिल्कुल सर। उसको कक्षा स्तर पे हम लोगों को कैसे पढ़ाना है और उसको व्यवहारगत, जैसे अब यहाँ पे शब्द पे ही पहले इसके शाब्दिक अर्थ पे हम लोग, हाँ, क्रम विनिमय, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंग्रेजी में। क्रम विनिमय दो शब्द हैं। विनिमय आप अक्सर सुने होंगे इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र का एक्सचेंज जिसको कहते हैं। अदला बदली एक होता है, बदली मतलब यहाँ से बदल के वहाँ ये चीज़ बदल दिया गया, हटा के दूसरी चीज़ ला दिया गया। लेकिन अदला बदली हमेशा दो वस्तुओं के बीच में, दो के बीच में होती है। और अदला बदली कैसे होती है? उसको उसकी जगह पे, उसको उसकी जगह पे। तो ये क्रम की अदला बदली होती है। हाँ, यहाँ क्रम की अदला बदली माने जिस क्रम में, जिस आर्डर में वस्तुएं हैं या कोई काम हो रहा है, कोई फंक्शन जो है अप्लाई हो रहा है, उसके क्रम को हम लोग एक्सचेंज करने की बात कर रहे हैं। जैसे एक हम उदाहरण देते हैं व्यवहारिक जीवन में। अक्सर कंप्यूटर में जो प्रोग्रामिंग होती है, प्रोग्रामिंग में आप देखते हैं फ्लो चार्ट, हाँ, उसका एल्गोरिथम बनता है। एल्गोरिथम फ्लो चार्ट में थोड़ा सा अंतर है। फ्लो चार्ट अक्सर सिंबल्स के जरिए बनाए जाते हैं। तो उसमें एक निष्पादन जो आउटपुट होता है उस तक पहुंचने के लिए क्रमशः जो छोटे छोटे फंक्शन में उसको तोड़ करके बनाए जाते हैं। तो वहाँ पर कुछ जो चीज़ें क्रम भिन्न, जैसे मान लीजिए हमें स्कूल ड्रेस पहनना, सुबह हम तैयार हो रहे हैं कहीं जाने के लिए, अगर क्रम विनिमय को ध्यान में न रखें, क्रम को ध्यान में न रखें, तो पता चले पहले हम शर्ट पहनने भी भूल जाएं तो बनियान नहीं पहने, या पहले जूता पहन लें फिर हम भूल जाएं कि मौजूदा तो धरा है, पहले पहने। या क्रम विनिमय होता तो आप पहन सकते थे, लेकिन यहाँ क्रम विनिमय जैसे कुछ क्रियाएं क्रम विनिमय हैं। जैसे दाल बनाने की प्रक्रिया, आप अगर उसको एल्गोरिथम उसकी लिखेंगे कंप्यूटर या AI को देंगे आप, तो उसमें जैसे नमक डालते हैं, हल्दी डालते हैं, तो पहले ऐसा नहीं है आप पहले नमक डाल के तब हल्दी डाल दें, हल्दी डाल के तब नमक डाल दें, तो विशेष उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब ये क्रियाएं क्रम विनिमय हैं। अब आप व्यवहारिक जीवन में इसको ऐसे समझिए। और लेकिन कुछ क्रियाएं क्रम विनिमय नहीं होती हैं, उनको आप करेंगे तो उसी क्रम में, वो निर्धारित क्रम में ही अपने जो है आउटपुट देंगे, अन्यथा वो आपकी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, उनका कोई अर्थ। ये चीज़ है अखिलेश सर, हमने देखा है कि देखिए व्यवहारिक पक्ष में जो मान लीजिए गणित नहीं भी पढ़ रहे हैं, हम जानते हैं कि बहुत सारे लोगों को ये पता है कि ये काम पहले करना उसको बाद में करना, अर्थात इसमें उल्टा सीधा नहीं चलेगा, और कहीं कहीं उल्टा सीधा चलेगा। तो इसको जो पढ़ा नहीं है गणित, वो भी इस बात को जान रहा है, लेकिन इसको गणितीय रूप दिया जाए। जब हम बच्चों के बीच चर्चा करते हैं, जब कहते भी हैं, उनसे जब जानना चाहते हैं तो वो इस बात को जब बताते हैं तो हम कहते हैं कि ये बात तो जो नहीं पढ़ा लिखा वो भी ऐसे बताएगा। तो जब गणितीय रूप देंगे तो वो हम लोग इसमें कैसे बताते हैं, तो थोड़ा सा उसको बच्चों से जोड़कर बताना, ये कि हाँ ये समझ जाए क्रम विनिमय। एक थोड़ा सा हास्यास्पद लगेगा आपको। हाँ, अभी आपके साथ जब जैसे जनेऊ पहनने में अक्सर टोटका उटका मैं इसे बतावा थी, जनेऊ हम लोग धारण करते हैं। भाई ऐसा काम है कि कहा थी कि जैसे बाथरूम वगैरह जाए तो उसको पहले कान पर चढ़ा लीजिए, शुद्ध नहीं। अभी क्रम विनिमय हो गया, अब पता चले लगी है, बाथरूम गए और कान पे नहीं चढ़ाए तो ये अशुद्ध हो गया, चढ़ावे कान। तो कुछ जने बदवाम चढ़ाए लिए, सोचे थे चढ़ाए तो ये क्या मतलब हुआ, लेकिन वो अशुद्ध मानी जाएगी। कहने का मतलब कहीं कहीं आप देखेंगे हर जगह कहीं कहीं आर्डर का बड़ा महत्व है, और कहीं कहीं ऐसे भी क्रम में काम चले। जैसे अकाउंटेंसी में आप देखते हैं कि क्रम से आप चीज़ें लिख रहे हैं, डेट वाइज या किसी क्रम में अल्फ़ाबेटिकली, और उसमें आप क्रम की हेरा फेरी किए नहीं, तो वहाँ पे आप पकड़ जाएंगे कि आप कहो डेट पे ये काम हुआ था, इस डेट पे ये, तो ये कैसे आगे पीछे हो गया। तो वहाँ पे ये चीज़ें जो है बहुत मार्ग क्रम का कुल मिलाकर विनिमय कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा, इसको जानना जरूरी है। इसको जानना जरूरी है। फिर यहाँ जो विशेष संदर्भ में कि योग का क्रम विनिमय नियम पूर्णांकों पर किस तरह से है, तो यहाँ पर इसको मैं बताना चाहूँगा, थोड़ा सा लिख करके अगर स्पष्ट करना चाहूँगा कि जैसे है पूर्णांक,
मैंने इसके पहले वाले वीडियो में ही ये चीज़ बताया था कि जब भी हम प्रगुणों की बात करें, इन नियमों की बात करें, तो ये ध्यान रखें कि पूर्णांक कौन सा हम संख्याओं का समुच्चय ले रहे हैं। यहाँ पूर्णांक ले रहे हैं, पूर्णांक को हम आई से निरूपित कर रहे हैं। और ये ध्यान दें, पहली चीज, 3 चीजों के यहाँ ध्यान दें। पहली चीज हम कौन सा सेट ले रहे हैं? पूर्णांकों का। और पूर्णांकों का सेट ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम पूर्णांकों में किस तरह के एलिमेंट हैं उनके बारे में हमें पता है, उनकी विशेषताएं पूर्णांक में है क्या। इसमें 0 बीच में है और उसके दाहिनी ओर सारी धनात्मक जो संख्याएं इनको धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, और इसके बाईं ओर जितनी भी संख्याएं हैं ये सब ऋणात्मक पूर्णांक हैं। इनको अक्सर हम संख्या रेखा पर भी प्रदर्शित करते हैं। तो पहले ये निर्धारित कर लें, इसको ध्यान में, कौन सा सेट लिया गया है पूर्णांकों का, कौन सा ऑपरेशन। फिर दूसरा क्या है कि कौन सा ऑपरेशन, ऑपरेशन कौन सा है, मतलब संख्या कौन सी है, जोड़ है कि घटा है। यहाँ पर ऑपरेशन एडिशन है, मतलब योग की संक्रिया है, योग की संक्रिया। ये जो है योग की संक्रिया, ये उसका चिन्ह है। इसको योग की संक्रिया का चिन्ह, इसको धन कहते हैं। तो ऑपरेशन एडिशन हो गया। तीसरी चीज हम क्रम विनिमय की चर्चा कर रहे हैं। आखिर ये कम्यूटेटिव क्रम विनिमय ये क्या है? जैसा कि इसके नाम से ही भी थोड़ा सा स्पष्ट होगा। व्यवहार में हम लोगों ने चर्चा किया, शाब्दिक शाब्दिक अर्थ पे हम लोगों ने चर्चा किया। तो यहाँ पर क्या है कि अगर इसके किन्हीं भी 2 पूर्णांकों को मान लीजिए हम जोड़ते हैं, सपोज दैट एक एग्जाम्पल से मान लीजिए हम 5 और 7 को जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो जोड़ रहे हैं तो 7 5 ये आता है 12। अब आइए इसके क्रम को हम चेंज कर दें। क्रम को अगर बदल दें तो 7 पहले आ गया, 5 आ गया। अब जोड़ेंगे तब भी 12 ही आएगा। अब इसमें लोग सोचेंगे इसमें कौन सी बड़ी खास बात है। इसमें खास बात ये है कि ये जो हमने एक उदाहरण लिया 2 पूर्णांकों को लेकर के, ये बात फॉर एवरी एलिमेंट, पूर्णांकों के प्रत्येक युग्म के लिए लागू होनी चाहिए। अगर विशुद्ध रूप से इसकी परिभाषा देखी जाए, हालांकि कक्षा 6 स्तर की वो नहीं लिखी है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर ए और बी, यदि ए और बी 2 पूर्णांक हैं, इसको ऐसे लिखा है, बिलोंग्स टू का चिन्ह है। यदि ए और बी 2 पूर्णांक हैं, इसको ऐसे लिखा जाता है, यदि ए और बी कक्षा के स्तर पर ही है, यदि ए और बी कोई 2 पूर्णांक है, ध्यान दीजिए, कोई 2 पूर्णांक है, कोई 2 पूर्णांक है, तो उसको ए प्लस बी, तो ऑपरेशन संक्रिया, धन की संक्रिया के लिए, योग की संक्रिया के लिए, तो योग की संक्रिया पूर्णांकों पर क्रम विनिमय होगी। क्रम विनिमय होगी यदि ए धन बी बराबर बी धन ए। अब यहाँ पर इसको समझना है, जो मुख्य चीज है, यदि ए और बी कोई 2 पूर्णांक है, कोई 2 पूर्णांक है, तो योग की संक्रिया पूर्णांकों पर क्रम विनिमय होगी तब जबकि ए धन बी बराबर बी धन ए। इसमें थोड़ा सा ये जो आपने बताया, बिल्कुल ये पुस्तकों में भी इसी तरह से इंगित किया गया है कि क्रम विनिमय को इस तरह से बताया जाए। हम इसमें और जोड़ना चाह रहे हैं प्लीज सर, कि जो है जैसे यहाँ पे आपने जो सेट लिखा है,
बिल्कुल ठीक है जो ये बात लिखी है सर। इसमें जैसे बच्चों के को इसके प्रति थोड़ा संवेदनशील बनाने के लिए कि क्या किया जाए, इसके लिए हम जो आपने सेट लिया है बच्चों को जो भी छात्र संख्या हो उनको समूहों में बांटा जाए। उस समूह बना करके उनको स्वतंत्र किया जाए कि आपके पास जो ये सेट है जो पूर्णांक है स्वतंत्र रूप से आर्बिट्रेरी रूप से कोई 2 पूर्णांक ले लीजिए एक समूह, मतलब एक कक्षा स्तर पे एक गतिविधि के माध्यम बिल्कुल गतिविधि के माध्यम से, और उसमें 2 जो ग्रुप बनाए जाएं जो उनके पैरेलल ग्रुप रहे बगल बगल में, कि उनको जब उनको ये कहा जाए कोई 2 पूर्णांक आप लीजिए और यही 2 पूर्णांक उनको दीजिए, और ये पूर्णांक और ये शिक्षक अगर ये जिम्मेदारी ले ले कि वो स्वयं पूर्णांक दे दे, एक ऋण 3 दे दिया एक ऋण 7 दे दिया, इन दोनों का वो योग की संक्रिया है, इनको दिया जाए, और दूसरे समूह को जो उनके बगल है उनको ऋण 7 और ये ऋण 3 का योग करने के लिए यहाँ समूह 1 समूह 2, हाँ समूह 1 समूह 2 के लिए इसी प्रकार से अलग अलग पूर्णांक जो है दिए जाएं, उनको इसका योग फल न बताया जाए। बिल्कुल बच्चों को योग फल न बताया जाए, योग इसका निकाले और इसका योग निकाले, तो ऐसे जब कई समूह बटे रहे उनका योग निकले, और किसी समूह को धीरे धीरे चूंकि पूर्णांक हैं तो पूर्णांकों में आप धीरे धीरे ऐसे भी थोड़ा सा चर के रूप में भी इस प्रकार से इनको भी दे दिया जाए। देखिए वो क्या सोचते हैं, अभी ये बताया जाए ना बताया जाए लेकिन ये सोचते क्या है। हाँ x + y और y + x भी दिया जाए, इस तरह के समूहों में इस तरह के स्टेप भी दिए जाए, और एक जैसे दिया जाए ऋण 3 - 5 और 5 - ऋण 3 ये भी दिया जाए समूह। हाँ, यहाँ पे हाँ जो घटा की संक्रिया है, मतलब ये तय करने के लिए आप जो सही कह रहे हैं कि इनका जिनका आंसर जिनके हल मैच करेंगे तो वो ये तय करें कि हमारा उत्तर बराबर क्यों आया। हाँ तो उसमें वो अपना निष्कर्ष शायद बताएं कि पूर्णांक हमारे वही थे, हमने जोड़ा तो ये आया, तो क्या ये सब के लिए आएगा, कोई विश्वास आपका जम रहा है 2-3 संक्रिया और करके देखिए, फिर इसमें आइए, यहाँ हो सकता है वो रुक जाएं या पूछें सर ये नहीं समझ में आ रहा है, तब उनके सामने एक प्रश्न छोड़ा जाए कि जब हम उस लेवल पर पहुंचेंगे तो इसकी चर्चा भी हम आपके साथ जो है करेंगे कि ये जो है इसका जोड़ कैसे करते हैं। और दूसरी चीज है इसमें जो है यहाँ पर घटा वाली जो संक्रिया है, घटा वाली संक्रिया में ये उनका आंसर अगर चूंकि पूर्णांकों का घटा अभी संख्या रेखा से पिछले वीडियो में बताया भी, और इससे जब उनका जवाब आएगा हो सकता है अलग अलग आए, तो आएगा ही, हो सकने की बात ही नहीं है। तो यहाँ पे बराबर क्यों नहीं हुआ, तो बच्चे स्वयं निष्कर्ष निकालें और शिक्षक निष्कर्ष निकालने में सहयोग दें कि कहाँ पर ये मान बराबर है और कहाँ पर नहीं। तो जहाँ पर बराबर आ रहा है क्रम बदलने पर भी तो ये होगा कि ऐसी घटनाएं जब घट रही हैं तो उसको जो है गणित में क्रम विनिमय कहा जाता है, और यहाँ पे नहीं ऐसा हो रहा है तो ये क्रम विनिमय नहीं है। इसका मतलब कहीं अंतर वाली बात आए और अगर उसको कोई पलट के कोई सलूशन दे तो जरूर समझ लेना कि वो वाला आंसर नहीं आएगा, लेकिन वो तब भी ये बच्चों को जोर देने के लिए बार बार अभ्यास कराने की जरूरत है कि इनका जवाब कुछ ना कुछ इसमें आए। इसमें माइनस मान लीजिए 8, जैसे कि कैलकुलेशन मान लीजिए किए और इसमें 8, ये जरूर ऑब्जर्व करेंगे बच्चे कि आ तो संख्या में वही रहा है, आ तो संख्या में वही रहा है लेकिन चिन्ह बदल कर आ रहा है, इसका मतलब कि वो जो है बराबर है नहीं। हाँ इनका निरपेक्ष मान जरूर बराबर है, लेकिन संख्या रेखा पर ये बहुत अच्छी तरीके से स्पष्ट किए थे। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर तय हो कि वो अपने आप इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि क्रम विनिमय कहाँ है और कहाँ पर नहीं। हाँ, किस संक्रिया के लिए पूर्णांकों पर वो क्रम विनिमय होता है तथा किस संक्रिया के लिए क्रम विनिमय नहीं है। हम ये अध्यापकों से अपेक्षा करेंगे कि सर इस जो चर्चा को, जैसे हमने सेट लिया इंटीजर का, अब संक्रिया प्लस के लिए क्रम विनिमय है, घटा के लिए क्रम विनिमय नहीं है, इसी को आगे बढ़ाते हुए गुणा बिल्कुल तथा भाग क्या अभी इसमें एक सर और चीज किया जा सकता है, बड़ी सी संख्या कोई दी जाए। हाँ। इसमें इस प्रकार से मान लीजिए इसका योगफल लिख दिया जाए। हाँ। ठीक है। हाँ। पूर्णांक में भी दे सकते हैं
और फिर बच्चों को अगला क्वेश्चन दिया जाए कि इसको करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो अगर इसका आंसर लिखने के बाद वो इसको ध्यान से देखे और इसमें से कहीं बीच में अंकों को मिसमैच भी कर दीजिए, 2-3 प्रश्न ऐसे भी रहे कि वो इस चीज को देखते हैं कि वही है कि नहीं तो फट से और जोड़ दें। मतलब उनका ध्यान हर एक स्टेप पे जाना चाहिए बच्चों का। तो ये क्रम विनिमय के प्रति उनकी जो इंटरेस्ट है, रुचि बढ़ जाए। अगर इसको जोड़े फिर इसको ऊपर नीचे लिख के जोड़ने जान लीजिए कि वो क्रम विनिमय प्रयोग नहीं कर पा रहे। सही कह रहे हैं। अगर इसको फिर से वो जोड़ रहे हैं इसका मतलब अभी उनके ये व्यवहार में आया नहीं है, अर्थात लर्निंग आउटकम भी। अच्छा, इसी पे हम देखते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन पे आके जैसे ऋण 12 लिखेंगे और धन 4 लिखेंगे और यहाँ ब्रेकट इस तरह से बना देंगे खाली। फिर इसी को ऋण 12 रहेगा, यहाँ खाली कर देंगे और यहाँ मान लीजिए लिख देते हैं 7। अब यहाँ क्या रहेगा, या इसको क्रम में अगर देखना है तो उसका आंसर जो आएगा 12 में से 4 8, यहाँ 8 लिख देंगे। इसी तरह की 3 सवाल इसमें बन सकती है। अगर वो अभी एक यहाँ खाली कर दीजिए, इनका क्रम बदल कर लिख दिया जाए। नहीं अब तो अच्छा, सही कह रहे हैं, क्रम बदल कर लिखे, क्रम बदल दिया जाए। जैसे यहाँ 4 लिख दिया जाए, यहाँ 4 लिख दिया जाए, यहाँ खाली कर दिया जाए, तो यहाँ क्या होगा। कुल मिलाकर क्रम विनिमय की स्थिति और वो क्लास का एक हम वो दृश्य बता रहे हैं कि विद्यालय में जब हम एकेडमिक सहयोग के लिए गए तो वहाँ पे बच्चे कुछ एक सूत्र लिखा था। फिलहाल अभी उसमें गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण निहित है, ये लिखा था। और इस बच्चों को उस समय यही पढ़ाया जा रहा था, तो अक्सर हम ज्यादातर जो पढ़ाया जाता था उसी से उनकी जानकारियां इकट्ठा करते थे। तो हमने इस सूत्र को इतने रूप में सर लिख दिया। हमने कहा जो सूत्र इसमें से सही हो उसी पे टिक लगाना है, जो हम बहुत बच्चों को जो है क्लास में बहुत प्रश्न बनाते हैं, सही कह रहे हैं, ऐसे कर देते थे। तो बच्चों को क्या है कि जो पैटर्न बुक में लिखा रहता था या जो शिक्षक परंपरागत बताए रहते थे तो वही दिमाग में उनके बैठा रहता था कि यही सत्य है, बाकी सब। और इस सूत्र को b+a का होल स्क्वायर, कभी a+b का होल स्क्वायर, इस तरह से भी इसको इसमें 4 विकल्प बनाता था। वही सही विकल्प रहता था, वही गलत लगता था बाकी। अब इसमें जैसे मैं ये 2ab है तो यहाँ मैं b स्क्वायर लिखूं और उसके बाद इसको b कॉमन ले लूं और ये 2a हो जाए और प्लस a स्क्वायर हो जाए। अच्छा, ये b तो यहाँ लिख दिए, यहाँ सर a कॉमन जब आप तो इस तरह भी बचेगा, भी बचेगा। कहने का मतलब इस तरह से विकल्प आप बनाइए। कुल मिलाकर ये फिर गलत क्यों है या सही है, तो किस ये प्रगुण के कारण ही सही है। और क्या, आप इसको इधर का उधर कर रहे हैं, और ये जो है इसको एक्सचेंज कर रहे हैं, क्योंकि गुणा क्रम में होता है। क्या यहाँ ऋण होता अगर तब वही ऐसे कर लेते हैं, जैसे यहाँ ऋण a स्क्वायर होता या a-b का होल स्क्वायर होता, तो का अंदर हुआ a-b होल स्क्वायर है तो लिख ही सकते हैं, माइनस a होल स्क्वायर होने की वजह से प्लस हो जाएगा। अब लेकिन यहाँ पे अगर होल स्क्वायर ना होता, एक क्यूब होता, क्यूब वाले में नहीं आप लिख सकते। कुल मिलाकर के ये बात हमारा कहने का मतलब अगर प्रगुण स्पष्ट रहेंगे, फिलहाल ये 6 में है, 7 में भी है, 7 में प्रगुण नहीं है तो वहां पर ये बातें हैं। तो जब बच्चे प्रगुण की जानकारी रखते हैं तब उनको ये सारी चीजें आसान लगती हैं। बिल्कुल सर, अगर इस प्रगुण को धारण कर लिए तो काफी चीजें हो गई। अरे यहाँ तो वही प्रगुण है, इसकी हमें चिंता नहीं करनी, उसके आगे फिर सोचते, नहीं तो इसी में उलझ के रह जाते। अब हमको लगता है कि हम लोग साचक विधा तो इसके जो है अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे। आज के वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। धन्यवाद शिक्षा की।